आपकी कामयाबी आपके घर में सुख शांति लाती है। आपका मुस्कुराना, हमेशा खुश रहना और स्वस्थ रहना आपके जीवन को बेहतरीन खुशियाँ देता है और आपको सुखी इंसान भी बनाता है। इस कहानी में दुनिया का ज्ञान समाहित है और सभी मुसीबतों का समाधान भी। इसलिए इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा शहर था। उस शहर में एक धनी सेठ रहता था। उस सेठ के पास कहने को तो सब कुछ था और किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं थी। उस धनवान सेठ ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए थे। उसने अपने जीवन में अनेकों सफलताएं प्राप्त कर रखी थी। वह जिस गांव या शहर में व्यापार करने जाता, वहाँ भी उसे सफलता मिलना निश्चित था और वह अपने जीवन में कभी भी हारा नहीं था। उसका व्यवसाय भी ज़ोरों शोरों से चल रहा था। उसके पिताजी ने उसे ऐसी 4 बातें सिखा रखी थी जिसका वह नियमित रूप से पालन करता था और उन्हीं बातों के कारण उसका जीवन बड़ा ही सुखमय था। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल था। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब वह धनवान सेठ बूढ़ा हो चुका था, तब उसे लगने लगा था कि उसकी मृत्यु बहुत नज़दीक है और मृत्यु कभी भी हो सकती है। उसे मालूम था कि उसका बेटा बहुत सीधा और भोला है। उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। इसलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, मैंने अपने पिताजी से 4 बातें सीखी थी और उन्हीं बातों का पालन मैंने अपने जीवन में किया है। इस वजह से आज मैं अपने जीवन में इतना सफल हूँ और अपना जीवन सुखमय पूर्वक बिता रहा हूँ। उन्हीं बातों की वजह से आज मैं इतना सुखी और संतुष्ट हूँ और इतना धनवान भी। कभी मुझे कोई बीमारी नहीं हुई और ना ही मुझे कभी कोई धन की कमी हुई। तुम देख रहे हो कि मैं इस शहर का सर्वश्रेष्ठ धनवान हूँ, लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे संतुष्ट और खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि बेटे, तुम मुझसे भी आगे बढ़ो और अधिक धन कमाओ। लोग तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हें पहचाने। हमारा समय कुछ और था और तुम्हारा समय
आने वाला समय भी कुछ और ही होगा। उस धनवान सेठ ने अपने बेटे को अपने करीब बुलाया और उससे कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें दुनिया की ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी, और इन्हीं बातों के कारण आज मैं इतना सफल हूँ। यदि तुमने इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लिया और इन सभी का नियमित पालन कर इनका अनुसरण कर लिया, तो तुम भी अपने जीवन में बहुत धनवान बन जाओगे। अपने जीवन को सुख और शांतिपूर्वक बिताओगे। इन बातों के अनुसरण से ना तो तुम्हारे घर पर और परिवार में कोई दुख आएगा और ना ही तुम्हारे व्यापार में कभी कोई परेशानी होगी। इतना कहकर वह सेठ अपने बेटे को बातें बताना शुरू करता है। वह कहता है, बेटा, सबसे पहली बात यह है कि काम पर जब भी जाओ, छाँव में जाना और छाँव में आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ रखना। तीसरी बात, हमेशा ही खाने को मीठा करके ही खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इतना कहकर सेठ अब निश्चिंत हो चुका था कि वह अपने पिता की चारों बातों को अपने जीवन में उतारेगा और इनका अनुसरण भी करेगा। किंतु देखते देखते कुछ महीने बीत गए थे और फिर एक दिन धनवान सेठ की मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद उस धनवान सेठ के बेटे ने उन सभी 4 बातों को एक कागज़ पर लिख लिया था ताकि वह उन्हें भूले नहीं। इन सभी बातों को वह अपने जीवन में उतारने लगा। उन 4 बातों का अनुसरण करने लगा। सबसे पहली बात जो उसके पिता ने उससे कही थी कि छाँव में जाना और छाँव में आना, तो उसने अपने घर से लेकर अपनी दुकान तक पूरे रास्ते पर एक टेंट लगवा दिया, क्योंकि उसके पास पैसा था और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। जब भी कोई उससे पूछता कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा ही करने को कहा है। इसके बाद उसने अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया। उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की एक दीवार खड़ी करवा दी। इसे देखकर आसपास के लोग
अत्यधिक क्रोधित हो गए और उससे झगड़ा करने पर उतर आए। कई लोगों ने तो यह तक कह दिया कि तुमने ऐसा क्यों किया, चमड़े की बाड़ क्यों खड़ी करवा दी, चमड़े से बहुत बदबू आती है और इससे हमें अत्यधिक तकलीफ भी हो रही है, इसे आज ही निकलवा दो। लेकिन उसने वह चमड़े की बाड़ नहीं निकाली और उसका कोई कुछ भी बिगाड़ भी नहीं सका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इसलिए कोई भी व्यक्ति ज़्यादा समय तक विरोध नहीं कर सका और उसने भी मन बना लिया था कि वह अपने पिता की सभी बातों को पूरे दिल से पालन करेगा। उसके पिता ने उसे तीसरी बात यह कही थी कि खाने को मीठा करके खाना, तो वह अपनी पत्नी से रोज़ खाने में मिठाई बनवाता था। जैसे कभी सेवियाँ, कभी खीर, कभी हलवा, कभी मिठाइयाँ, और वह हमेशा यही सब खाता था। उसके पिता ने उसे चौथी बात यह कही थी कि अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इस कारण वह रोज़ अपनी पत्नी को एक रस्सी से बांध कर रखता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और देखते देखते उस सेठ के बेटे का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा, क्योंकि उसने अपने पिता की सभी बातों का गलत मतलब निकाला था और वह उसी के अनुसार उनका पालन कर रहा था। देखते देखते उसका व्यापार ठप्प होने लगा था। उसके यहाँ पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी थी, क्योंकि जब भी उसका मन करता तब वह दुकान जाया करता और जब उसका मन करता वह दुकान से वापस घर लौट आता। उसका अपने पिताजी के इस कारोबार में मन नहीं लगता था। इस कारण उसके सारे ग्राहक उससे नाराज़ होने लगे और उसके सारे ग्राहक एक एक करके उसकी दुकान को छोड़ते चले जा रहे थे। उसका पूरा व्यापार अब ठप हो चुका था। जिस व्यापार को खड़ा करने में उसके पिताजी ने खून पसीना एक कर दिया था, उस व्यापार को उसने कुछ ही महीनों में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब उसका धंधा बहुत कम हो चुका था। इस कारण वह बहुत परेशान और चिंतित रहता था और इसके साथ ही उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की जो दीवार खड़ी करवाई थी, उससे घर के आसपास बहुत गंदी बदबू फैल चुकी थी।
इसीलिए जो भी उसके आसपास रहते थे सभी अपना घर छोड़कर कहीं और बसा लिया। चमड़े की बदबू के कारण अब उसके घर में कोई नहीं आता जाता था। यहाँ तक कि उसके मित्र और रिश्तेदार भी उसके घर आने से कतराते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है। वह बहुत परेशान रहने लगा और हमेशा मीठा भोजन किया करता था, जिससे उसका वज़न बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था और मोटापे के कारण उसके शरीर में न जाने कितनी बीमारियों ने अपना घर बना लिया था। आए दिन उसके घर पर वैद्य आने लगे। उसका पैसा भी इन चीज़ों में बर्बाद होने लगा और अपने पिता की चौथी बात उसने मानी थी, वह यह थी कि अपनी पत्नी को बांध कर रखना, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे नाराज़ हो गई और वह घर छोड़कर अपने मायके चली गई। उसने अपनी पत्नी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। और वैसे भी कोई भी स्त्री ऐसे मर्द के साथ क्यों रहना चाहेगी जो उसे बेवजह ही बांध कर रखता हो। देखते देखते अब सेठ के बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो चुका था। ना तो अब उसके पास व्यापार बचा था, न ही धन और न ही उसकी पत्नी, और ना ही वह रिश्तेदार जो पैसों के लिए उसके आसपास घुमा करते थे। और अब तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। इस कारण वह बहुत चिंतित रहने लगा। उसे यह सब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर वह बहुत परेशान रहता और मन ही मन अपने पिता को कोसा करता था। कहता था, पिताजी, आपने तो मेरा पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। आपकी उन चारों बातों के कारण आज मुझसे सब कुछ छीन चुका है। ना तो मेरे पास व्यापार रहा, ना ही धन दौलत, ना ही रिश्तेदार और ना ही मेरी पत्नी। और यहाँ तक कि अब मेरे स्वास्थ्य ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। आपके कारण आज मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। यदि मैंने आपकी चार बातें ना मानी होती, उन्हें अपने जीवन में ना उतारा होता, तो आज मैं एक सुखमय जीवन जी रहा होता।
आपकी चार बातों पर चल कर मुझे क्या मिला। मैंने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपकी सारी बातें भली भांति मानी और उनका अनुसरण किया, लेकिन मैं ही मूर्ख था जो आपकी उन बातों पर आंख बंद करके यकीन कर बैठा। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे एक दिन पता चला कि उसके पास के नगर में एक साधु आए हैं और वह साधु सभी की समस्याओं का हल बताते हैं। चाहे कैसी भी समस्या हो, वह उसका निवारण अवश्य ही करते हैं। उसने सोचा कि चलो एक बार मिलकर देखता हूँ, हो सकता है कि मेरी भी समस्या का समाधान हो जाए। इस आशा के साथ वह साधु के पास पहुँचा। वहाँ पहुँचकर सीधा उनके चरणों में जा गिरा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, हे गुरुदेव, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिता ने तो मेरा पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। आज मेरी जो इतनी खराब स्थिति है, वह सब मेरे पिताजी के कारण ही है। मेरे पिताजी ने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। हमेशा एक अच्छे बेटे की तरह उनकी सारी बातें मानी और अपने सारे फर्ज निभाए। अब आप ही देखिए, मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते भी वह मुझे गलत राह दिखा गए और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उनकी सभी बातों को अपने जीवन में उतारा और उनका अनुसरण किया। देखिए आज मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया है। मैं अब तक यह नहीं समझ पाया कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या उनके साथ मैंने कुछ गलत किया था। इतना कहकर वह उन साधु के सामने और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी साधु महाराज उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे अपनी सारी बातें तो बताओ। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तुम इस तरह ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रहे हो। तुम्हारी परेशानी क्या है। साधु के इतना कहने पर सेठ के बेटे ने पर्ची उन साधु के हाथ में रख दी, जिसमें उसने अपने पिता की चारों बातें लिखी थी। साधु पर्ची लेकर उसे पढ़ने लगे और उन्होंने जैसे ही पढ़ा और पर्ची को पढ़कर साधु ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और सेठ के बेटे से कहने लगे
तुम बड़े ही मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान ही दे दिया था, लेकिन तुम उसे समझ ही नहीं पाए और उसका सही तरह से पालन भी नहीं कर पाए, और कहते हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें गलत राह दिखाई है। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उनकी बातों को समझ पाते हो या नहीं। तुम उनकी बातों का सही मतलब निकाल पाते हो या नहीं। यदि वह चाहते तो इसका मतलब तुम्हें अच्छी तरह से बता सकते थे, लेकिन वह चाहते थे कि तुम इन बातों का मतलब खुद से ही जानो, खुद से समझो कि इन बातों का क्या अर्थ है। लेकिन अब तो ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट और खत्म हो चुकी है। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक इस दुनिया में नहीं देखा, जिसके पास दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान हो और वह इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता है। तुम्हारे पास कोई भी ज्ञान नहीं है और तुमने कोई भी ज्ञान अर्जित ही नहीं किया। अगर तुम इन बातों का सही मतलब समझ जाते तो तुम भी अपने जीवन में अपने पिता की तरह ही सफल और खुश होते और तुम्हारा जीवन सुख शांति पूर्वक बीत रहा होता। लेकिन तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाला। उनकी बातों के मतलब के बारे में तुमने सोचा तक नहीं। उन्होंने जैसा कहा तुमने वैसा करना शुरू कर दिया। यदि तुम्हें उन बातों का अर्थ नहीं पता चल रहा था तो तुम किसी ज्ञानी महात्मा से मिल सकते थे। तुम उससे उस बात का मतलब समझ लेते। लेकिन जैसा तुमने अपने पिता की इन बातों को समझा, इसका मतलब वैसा नहीं है। इस पर धनवान सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अपने पिता की बातों को सही से नहीं समझ रहा? और वैसे भी इसमें समझने जैसा है ही क्या? उन्होंने तो साफ साफ ही बताया था और मैंने उन्हें अपने जीवन में उसी तरह से उतार लिया। तो फिर मैंने गलत क्या किया है? इस पर गुरुदेव एक बार फिर मुस्कुराकर हंसने लगे और उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा, यह जो बातें लिखी गई है, इन बातों के पीछे एक बहुत ही गहरा अर्थ है।
जिसे तुम समझ ही नहीं पाए। इसी कारणवश तुमने यह मूर्खता कर दी और इसी कारण तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया है। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि समय रहते तुम चाहो तो अभी से मेहनत करके अपने जीवन में एक बार फिर से वह खुशहाली और समृद्धि हासिल कर सकते हो। इस पर वह सेठ का बेटा कहता है, ठीक है गुरुदेव, कृपया मुझे उन चारों बातों का मतलब समझाइए। आखिर उन चारों बातों का क्या अर्थ है? इस पर साधु उस सेठ के बेटे से कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा था कि काम पर छाव में जाना और छाव में आना। इसका मतलब यह है कि सूर्य निकलने से पहले ही तुम दुकान पर पहुंच जाना और सूर्यास्त होने के बाद ही घर पर आना, जिससे तुम्हें दुकान पर अधिक से अधिक समय मिलेगा और तुम उस काम को अच्छी तरह समझ पाओगे। उस काम को अच्छी तरह से कर पाओगे। उस काम को बढ़ाने में तुम अपना दिमाग अच्छे से लगा पाओगे और तुम अपने काम में तरक्की कर पाओगे। लेकिन तुमने तो इसका गलत ही मतलब निकाल लिया। तुमने तो अपने घर से लेकर दुकान तक एक ऐसा टेंट लगवा दिया कि जिससे तुम दुकान से घर तक छाँव में आ सको और छाँव में जा सको। अब तुम ही बताओ, क्या तुमने अपने पिताजी की इन बातों का सही मतलब समझा था? यह सुनकर सेठ का बेटा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे गुरुवर, मेरी ही गलती थी। मैंने अपने पिता की इन बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारण आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख था। मेरे पिताजी ने तो मुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था, लेकिन मैं उस हीरे को पत्थर समझ बैठा। आगे वह सेठ का बेटा गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव, दूसरी बात क्या है और उसका क्या अर्थ है? आगे गुरुवर दूसरी बात का अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि चमड़े की बाड़ करवाना। इसका अर्थ यह है कि अपने घर में कुत्ता और बिल्ली को पालना। जब तुम अपने घर में कुत्ता और बिल्ली को पालोगे तो यह तुम्हारे घर की चारों ओर से रक्षा करेंगे, जिससे तुम्हारा धन दौलत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और तुम बेफिक्र होकर
दुकान पर मन लगा सकोगे। बेफिक्र होकर दुकान के कामों को समझ सकोगे और तरक्की कर पाओगे। और तुम्हारे मन में कभी भी यह डर नहीं होगा कि कहीं कोई चोर आकर मेरी संपत्ति ना चुरा ले। चमड़े की बाड़ करवाने का असली मतलब यही है, लेकिन तुमने तो चमड़े की बाड़ करवाने का कुछ और ही मतलब निकाला। तुमने तो अपने घर की दीवारों को ही चमड़े से पूरी तरह से ढकवा दिया, जिस कारण आसपास गंदी बदबू फैल गई। तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए। यहाँ तक कि तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सगे संबंधी भी उस बदबू के कारण तुम्हारे घर पर आने से कतराने लगे। और अब हालत यह हो चुकी है कि ना तो तुम्हारे घर पर कोई आता है और ना ही कोई जाता है। और इसी कारणवश लोग तुम्हें नापसंद करने लगे। तुम्हारी बर्बादी का यह भी एक कारण है। सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, यह सब तो ठीक है, लेकिन खाने को मीठा करके खाना, इसका भी क्या मैंने गलत अर्थ निकाला है? मैंने तो अपने पिता की बातों के अनुसार ही हर रोज़ मीठा खाया, और आज देखिए, मीठा खाने से मेरा शरीर अत्यधिक वजनदार हो गया है, जिस कारण मुझे अनेकों बीमारियों ने घेर रखा है। क्या मैं इस बात को भी गलत समझ रहा था? इस पर वह साधु उस सेठ के बेटे से कहते हैं, हाँ, तुमने इस बात का भी गलत मतलब निकाला है। मीठा करके खाने का अर्थ यह है कि जब भी तुम्हें भूख तेजी से लगे तभी तुम्हें भोजन करना है, अन्यथा यदि तुम्हें भूख ना लगी होगी और तुम्हें भोजन मिल जाए तो तुम उस भोजन की कभी कदर नहीं करोगे। वह रोटी तुम्हें कभी मीठी नहीं लगेगी, फिर चाहे वह भोजन कितना भी स्वादिष्ट और लाजवाब क्यों ना हो, तुम उसकी कदर कभी नहीं करोगे। एक व्यक्ति को जोरों से भूख लगी होती है, तो उसके सामने यदि तुम सूखी रोटी भी रख दो तो वह उसे प्रेम पूर्वक खाएगा, उसका आदर और सम्मान करेगा। वह रोटी उसे मीठी लगेगी, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने यह कहा था कि भोजन मीठा करके खाना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति को भूख लगी होती है
और उस समय पर जब वह भोजन करता है तो वह उसके लिए एक अमृत के समान होता है। और वहीं पर जब किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगी हो और ऐसे समय पर यदि वह भोजन करता है तो वह भोजन उसके लिए विष के समान है। वह उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तुमने तो इसका भी गलत मतलब निकाला था। तुम रोज मीठा खाने लगे जिस कारण तुम्हारा वजन बढ़ने लगा और इसी कारणवश तुम्हारे शरीर में अनेकों रोगों ने अपना घर बना लिया। यह तुम्हें मृत्यु के करीब ले जा रहा था। इसलिए आज से जब भी तुम्हें जोरों की भूख लगे तभी भोजन करना तुम्हारे लिए अत्यधिक फ़ायदेमंद होगा और तुम्हारे शरीर को भी निरोगी बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। और जब तक तुम्हें भोजन की आवश्यकता ना हो, तुम्हें भूख ना लगी हो, ऐसे समय पर भोजन कभी भी मत करना। यह तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। और यही तुम्हारी तीसरी गलती थी जिस कारण तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया था। आगे सेठ का बेटा कहता है, चौथी बात तो बिल्कुल साफ लिखी गई है, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। तो इसका अर्थ भी कुछ और है क्या? मैंने इसका भी गलत मतलब निकाला है। इस पर साधु कहते हैं, हाँ बेटा, अपनी पत्नी को बांध कर रखने का अर्थ यह नहीं है कि तुम रोज अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब भी तुम दोनों के बीच में कोई आपसी मतभेद हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का साथ मत छोड़ना। जब तक एक स्त्री का पति उसके साथ रिश्ते में बंधा होता है तब तक वह अपने रिश्तों में बंध जाती है और वह अपने रिश्ते को पूर्ण तरीके से निभाने का प्रयास करती है। और ऐसे समय पर यदि तुम्हारे बीच कुछ नोक-झोंक हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए, तो यदि तुम उस स्त्री का साथ नहीं छोड़ते हो तो वह तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि तुम अपनी पत्नी पर अत्याचार करो, बल्कि तुम्हारे पिताजी यहाँ पर यह कहना चाहते थे कि जो कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में जुड़ा हुआ है उसे अपने रिश्ते में इस तरह से बांध लो कि वह तुम्हारे साथ
झगड़े और नोकझोंक के बाद भी नुकसान न पहुंचा सके, वह तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर सके और तुम्हारा फ़ायदा ना उठा सके। अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला मत छोड़ना। उसे अपने रिश्ते में इस तरह से बांध लो कि वह तुम्हारे साथ झगड़े और नोक-झोंक के बाद भी नुकसान ना पहुंचा सके। वह तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर सके और तुम्हारा फ़ायदा ना उठा सके। अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला मत छोड़ना, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। अधिकांश लोग अपने जीवन में यही गलतियां करते हैं और अपने रिश्तों को समय नहीं देते, जिस कारण उनका रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाता और इसी कारण वह अपने रिश्ते से हाथ धो बैठते हैं। और यही गलती तुमने भी की है। तुमने तो अपनी पत्नी को बांध कर रखा था, तो भला वह तुम्हें कैसे माफ़ कर सकती है। और इसी कारण वह तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने अपनी पत्नी के साथ जो किया है वो माफ़ी के लायक है ही नहीं। तुम्हें अपनी पत्नी से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने गलत किया है, गलती तुम्हारी है। इसलिए जाओ और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगो, उसे वापस घर लाओ। साधु कहते हैं, यही वह 4 बातें थी जिनके माध्यम से तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन तुमने इन सभी बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारण तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। किंतु अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। यदि तुम इन सभी बातों का सही से अनुसरण करते हो तो तुम अपने जीवन में एक बार फिर से वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने खोया है। यह बातें हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। यदि तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी ही होगी। सूर्य निकलने से पहले तुम्हें अपने घर से निकलना होगा और हमेशा सूर्य के ढलने के बाद ही तुम्हें अपने घर वापस लौटना होगा, ताकि धन दौलत को कोई तुमसे छीन ना ले। तुम्हें अपने रिश्तों को कुछ इस तरह से बांधना होगा ताकि वह रिश्ते तुम्हें परेशान ना करे, तुम्हें तकलीफ़ ना पहुँचाए, तुम्हारा फ़ायदा ना उठाए। हमेशा एक अच्छा भोजन करना। जब तुम्हें भूख लगी हो
ताकि तुम्हें जो भी सांसें मिली है तुम उसे खुशी खुशी जी सको। अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला मत छोड़ना, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। अपने घर में कुत्ते या बिल्ली को ज़रूर पालना, ताकि तुम्हारा धन हमेशा सुरक्षित रहे। इन सभी बातों का अपने जीवन में अनुसरण करने के बाद तुम अपने जीवन में सब कुछ एक बार फिर प्राप्त कर सकते हो। जो तुमने खोया है, और हो सकता है कि तुम इससे भी अधिक उन्नति कर पाओगे, इससे भी अधिक समृद्धि प्राप्त कर सकोगे। अपने जीवन को खुशहाल और सुखमय बना सकोगे। इतना कहकर साधु शांत हो गए और सेठ का बेटा भी अपनी सभी गलतियों को समझ चुका था। उसने गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। उसने उन सभी चारों बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका सही अनुसरण किया। उसके बाद से उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। वह एक बार फिर से अपने व्यापार को खड़ा करने में सफल रहा। वह एक बार फिर से अपनी पत्नी को घर लाने में सफल रहा और देखते ही देखते उसका जीवन सुखमय और आनंदमय हो गया। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।